नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम डियर जिंदगी में। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। हम सब जानते हैं कि हमारी जिंदगी भाग दौड़ भरी जिंदगी है। इंसान हर कोई खुश रहने के लिए लगातार मेहनत करता है। उसके बीच में परेशानी भी बहुत सारी आती है। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जब इंसान के पास सारी चीजें होती हैं, उसके बावजूद भी वो खुश नहीं रह पाता है और लिहाजा इसका नतीजा ये होता है कि इंसान कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप खुश कैसे रह सकते हैं। क्या खुश रहने के लिए बहुत सारे जो तरीके हैं वो आजमाने के बाद आप फेल हो चुके हैं? क्या आप भी निराश रहते हैं? खुशी का आखिर इलाज किस तरह से हम देखते हैं कि लगातार जो पिछले कई दिनों से, कई महीनों से बहुत सारी ऐसी चीजें भी हमारे सामने आती हैं, आपके आसपास भी आती होंगी, जिससे आपको निराशा हाथ लगती होगी, लेकिन कैसे आप खुश रह सकते हैं, आज हम आपको अपने इस खास कार्यक्रम, इस खास शो में बताएंगे। मेरे साथ एक खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। बलविंदर कुमार जी हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, यूपी रेरा के सदस्य हैं, एक लेखक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में डियर जिंदगी में। सबसे पहला सवाल बलविंदर जी मेरा आपसे यही है कि सोसाइटीज में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीजें, सब लोगों के पास सारी चीजें होती हैं, उसके बावजूद भी इंटॉलरेंस बढ़ता है, लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लोग खुश क्यों नहीं होना चाहते हैं, आप ये बताइए। सब चीजें होने के बावजूद एक इंसान के जीवन में हम ये समझ सकते हैं कि उसके पास चीजों की कमी है, अभाव है, लेकिन एक इंसान जिसके पास सब कुछ है उसके बावजूद भी निराशा, क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, यदि इसका आधारभूत कारण देखें तो वो ये है कि हमारी जो ज़िंदगी है वो मटेरियलिस्टिक लाइफ है। हमारी जो ज़िंदगी हम जो है जी रहे हैं, हमारा जो सक्सेस जो है, हर एक कोई सक्सेस के पीछे भागता है। कोई इंसान की ये प्राथमिकता नहीं है कि वो सक्सेस के बजाय इस बात पर जोर दे कि उसको ज़िंदगी में खुश रहना है और उसकी अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, उसके मन की शांति होनी चाहिए जी। हर व्यक्ति जो भाग रहा है वो पैसे के लिए भाग रहा है, वेल्थ उसको चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। एक बार नौकरी आने के बाद उसको लगातार जो है और ऊपर ही ओहदे पे जाना है, पावर होनी चाहिए। जो है हर इंसान जो है वो इसी दौड़ पे लगा हुआ है और ये दौड़ जो है इट इज़ ए रेस फॉर सक्सेस, नॉट फॉर परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये एक बहुत बड़ा जो है वो डिफरेंस है और यही जो है ये एक किस्म का डायलेमा है हमारी ज़िंदगी का। यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप उसको ये कहते हैं कि तुझे बड़े होकर जो है वो आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, बड़े कॉरपोरेट सेक्टर में जाना है, तो आईआईटी के अंदर जाना है। बच्चे को इस बात की शिक्षा नहीं दी जाती कि उसे जो है कैसे अपने मन की शांति के लिए जो है वो उसको अपनी नेचर को जो है इस तरीके से ढालना चाहिए जी। तो आई थिंक यही एक बहुत आधारभूत इसका कारण है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो वेल्थ, कंफर्ट, एंटरटेनमेंट, इसके पीछे जो है वो रोटेट करती है। लेकिन एक जो बलविंदर जी, नकारात्मक सोच हमें ऐसी जगह पर पहुंचा देती है जहां से हम अपनी खुशियों को भी खो देते हैं और अपने अपनों को भी खो देते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत इस बात की है खुशी की, हम कैसे अपने आप को खुश रहें। उसके लिए 2-3 बड़ी फंडामेंटल चीज़ें हैं जो हर इंसान को समझनी चाहिए। जी। पहली बात तो ये है कि हैप्पीनेस कभी भी जो है बाहरी वस्तुओं से या बाहरी व्यक्तियों से नहीं आ सकती। हैप्पीनेस आएगी तो अंदरूनी अंदर से आएगी और हमें अपने अंदर जो है वो झांकना चाहिए। जी। सेकंड चीज़ ये है कि हैप्पीनेस कभी भी पैसे से नहीं आएगी, बड़े घर से नहीं आएगी, बड़ी गाड़ी से नहीं आएगी। हम सोसाइटी के अंदर जितना ऊपर जाते रहेंगे उसी हिसाब से जो है वो हैप्पीनेस नहीं आएगी। स्ट्रेस ज़रूर आएगा। स्ट्रेस हमारा जो है वो दिन पे दिन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हमारे पास पैसा आएगा, जैसे जैसे हमारे पास मटेरियल चीज़ें जो है वो आती रहेंगी जी। और ये जहाँ तक हैप्पीनेस की बात है, वो हैप्पीनेस जो है वो आएगी
जो है हमारे अच्छे दोस्त होने चाहिए, जी मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स रहनी चाहिए जी हमारा। अच्छा, दूसरा ये है कि हमारे अपने कुछ इंटरेस्ट होने चाहिए, अपने कुछ परस्यूट होने चाहिए, पैशंस होने चाहिए, उसको हम डेवलप करें। जी जैसे आप देखिए, यदि कोई एक पियानो बजाने वाला है या एक योगा करने वाला है या एक वो जिम जाकर उसको जो है, यदि उसका वो पैशन है, तो जिस दौरान वो एक्सरसाइज करेगा या वो अपना टाइम व्यतीत करेगा, वो बहुत खुश रहेगा। जी तो ये दूसरी बात जो है वो हमको ये समझनी है कि जो हैप्पीनेस है वो एक सेटिस्फैक्शन से आएगी। हमारा जो कंटेंटमेंट है लाइफ में, कि हमें किस बात पर हम संतुष्ट हैं। यदि आज के दिन देखें तो आज के दिन एक तो ये है कि मेरा ओवरऑल ज़िंदगी के अंदर सेटिस्फैक्शन कितना है, मैं आज जहाँ पर पहुँचा हूँ उससे मुझे संतुष्टि मिल रही है या नहीं मिल रही। दूसरी एक इनहेरेंट नेचर है इंसान की, जो जिसको हम जेनेटिक कहते हैं, हमें माँ बाप से जो है जो हमको जीन्स मिले हैं। तो आपने देखा होगा कि कई लोग हैं जिनका टेम्परामेंट ही गुस्से का है जी और उनको आप कुछ भी मतलब उनको दे दें, कुछ भी वो कर लें, वो बट दे आर नॉट हैप्पी। तो एक वो जो है टेम्परामेंट जो है, जो इंसान का स्वभाव है। तीसरा जो है वो एक हेल्थ बहुत ज़रूरी है, फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों। जी हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम फिज़िकल हेल्थ पे ज़्यादा जोर देते हैं और मेंटल हेल्थ को हम निगलेक्ट कर देते हैं, जबकि देखा जाए तो दोनों जो है बराबर की महत्वता रखते हैं। जी फिज़िकल एक्सरसाइज यदि आप देखें तो हर इंसान जो है वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले रहा है, गेम्स खेल रहा है, देन जिम में जा रहा है, दौड़ रहा है, सवेरे वॉक कर रहा है, बट उसी के बाद जो है हम सोचते हैं कि हमारी जो है ये एक्सरसाइज हमारी समाप्त हो गई, जी जबकि वो बहुत अधूरी है। और मेरे विचार से वो दैट इज़ ओनली 40% टू 50%। जी बाकी जो हमारा है 50% टू 60% वो है हमारी मेंटल हेल्थ। हम कैसे अपने आप को मेंटली फिट रखें, कैसे हम अपने आप को जो है बिज़ी रखें। जी। किताबें पढ़ रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन बड़ा इम्पॉर्टेंट इसका जो है वो भूमिका है हमारी लाइफ के अंदर, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि हमारा जब हम परेशान होते हैं तो हमारा माइंड जो है वो फोकस नहीं रहता, प्रेजेंट पे नहीं रहता, बल्कि हमारा माइंड इधर उधर भटकता है। तो इसको माइंड वंडरिंग कहते हैं। तो मेडिटेशन से क्या होता है कि हमारे अंदर ये एबिलिटी इस चीज़ की आ जाती है कि हम प्रेजेंट में रहें, हम जो हो रहा है उसको हम एंजॉय करें, बजाय कि हम अपने माइंड को जो है वो इधर उधर भटकने दें। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है हैप्पीनेस के लिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई। खुश रहने के लिए लोग बहुत सारे तरीके बलविंदर जी अपनाते हैं। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, खुशी से ही, क्योंकि कहते हैं खुशियां कहीं से खरीद नहीं जा सकती है, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा खुश रहने के तरीकों को। तो इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि क्या खुश होना लोग आजकल के इस दौर में भूल गए हैं क्या, भाग दौड़ भरी जिंदगी के दौर में, या फिर लोग खुश होना ही नहीं चाहते हैं? सर, आई थिंक जनरल ट्रेंड है हमारी सोसाइटी का। यदि इंडिया की बात करें स्पेशली, तो हर साल जो है एक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ये WHO UN के द्वारा जो है ये इंडेक्स निकाला जाता है। उसमें यदि हम इंडिया को देखें तो इंडिया नीचे से जो है वो टॉप 10 में आता है जी। और यदि हम दिल्ली को देखें जहां हम इस समय बैठे हुए हैं, तो दिल्ली जो है वो इंडिया की वन ऑफ द वर्स्ट कैपिटल जो है, वर्स्ट सिटी है। यदि आप देखें तो आप चाहे पोल्यूशन की बात अभी आप चैनल पे कर रहे थे, दूसरा हैप्पीनेस के बारे में बात करें, रोड रेज के बारे में बात करें, तो जो है ये हैप्पीनेस, ओवरऑल हैप्पीनेस जो है वो हमारा लेवल जो है वो गिरता जा रहा है, स्पेशली इंडिया के अंदर। एंड
इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्स्ट और अदर द मोस्ट अनहैप्पीएस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। ये एक बड़े सोचने वाली बात है और उसके पीछे कारण यही है कि हम अपने व्यक्तिगत तौर पर हम अपने आप को जो है वो समय नहीं देते जी। एक ब्लाइंड रेस के अंदर हम सभी लगे हुए हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैसा कमाना है और उसी चीज़ों के अंदर हम इतनी बुरी तरीके से ट्रैप्ड हैं, फंसे हुए हैं कि हम अपने व्यक्तिगत विकास की तरफ जो है जी। हैप्पीनेस की तरफ हम अपना ध्यान नहीं देते। यही दिस इज़ द मेन रीज़न। बिल्कुल आपने सही बात कही, ये बहुत बड़ा एक रीज़न है, बहुत बड़ा कारण भी है और इन कारणों को हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। बलविंदर जी, एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि लंबी उम्र के लिए आपको क्या करना चाहिए और कौन से वो तरीके आपको अपनाने चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।